Hi dear students, I am Sangeeta Miss from Kanal's Academy. Today I am going to take your Hindi poem 4th जिन ढूंढा। इसके कवि का नाम है संत कबीर। संत कबीर को सभी जानते हैं। हमारे भारत देश में जितने भी महान संत होकर गए हैं उनमें से ये एक हैं। इनके ऊंचे विचार, इनकी महान सोच के कारण ही इनके दोहों को आज भी हम अपने हिंदी टेक्स्ट बुक में देखते हैं। तो इनका जन्म 600 साल पहले हुआ था, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि 600 साल पुराने ये दोहे होने के बाद भी आपके टेक्स्ट बुक में इनको लिया जाता है। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 8th, 9th सभी के सिलेबस में आप इनके दोहों को ज़रूर देख पाएंगे। आइए हम इन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि संत कबीर ने अपने दोहों में कौन सी भावनाओं को व्यक्त किया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ। संत कबीर यहाँ कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी पद पोजीशन में बहुत ही ऊंचा हो, लेकिन यदि उसमें बड़प्पन ना हो तो उसका कितना भी बड़ा होना कोई काम का नहीं होता। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन यदि वो अपने पैसों को लोगों के कल्याण के काम में यदि नहीं लगाता है तो उसका बड़ा होने का क्या फ़ायदा हुआ। संत कबीर इसी बात को यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं और इसके लिए खजूर के पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी माना राहगीर और अति माना बहुत। जिस तरह से आपने खजूर का पेड़ देखा होगा, ये हाइट में बहुत ही ऊंचा होता है। इसके जो पत्ते और डालियाँ होती है वो तने से कुछ बहुत ही ऊपर होते हैं। ट्रंक जो होता है, उस पेड़ का जो ट्रंक होता है और उसकी वो बहुत ही लंबा होता है, और जो पेड़ जो होता है एक्चुअल में पत्तेदार जो डालियाँ होती है वो ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर होती है, जिसके कारण पंथियों को माना राहगीर को उसकी छाया नहीं मिल पाती है। चाहे वो खजूर का एक फल का पेड़ ही क्यों नहीं है, लेकिन वो अपने फल से किसी को खुश नहीं कर पाएगा, किसी की भूख को नहीं मिटा पाएगा। चाहे उस पर फल है, चाहे वो पेड़ है, लेकिन वो किसी को ना छाया दे पा रहा है, ना वो किसी को अपने फल दे पा रहा है, तो उसके पेड़ होने का क्या फ़ायदा हुआ। तो इसी एग्जाम्पल के साथ कबीर जी कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार से धनवान व्यक्ति भी यदि बहुत धनी है, कोई पद में बहुत ही ऊंचा है, कोई कितना ही विद्वान क्यों ना है, कोई कितना भी अमीर क्यों ना है, लेकिन अगर यदि वो उसका फ़ायदा अब दूसरों को नहीं दे पाता है तो उसका बड़ा होने का, अमीर होने का, धनवान होने का, सुखी होने का कोई महत्व नहीं होता। सीस को ऐसा चाहिए, सीस माना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप सभी अपने टेक्स्ट बुक यदि आपके पास है तो आप उसको अपने सामने लेकर बैठिए और जो दोहे जो लिखे हुए हैं उनके सामने इन वर्ड्स के मीनिंग को पेंसिल से लिख लीजिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा उसको समझना, क्योंकि ये दोहे बहुत ही थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। समटाइम्स उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यदि आप साथ साथ में लिखते जाएंगे तो आपके लिए समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। सीस को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ देय। देय माना देना। गुरु को ऐसा चाहिए, सीस से कुछ नहीं लेय। लेय माना लेना। अब स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए पहली लाइन में बताया है, और दूसरी लाइन में बताया है कि गुरु को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कबीर जी कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसा होना चाहिए जो गुरु को अपना सब कुछ दे दे। सब कुछ देने का मतलब यहाँ पर है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से अपने टीचर के पास, अपने गुरु के पास सरेंडर कर दे, माना सर्व समर्पण कर दे अपनी बुद्धि को, अपने मन को, कि मेरे जो गुरु है मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो जो भी कुछ मुझे सिखाएंगे वो मेरे कल्याण और मेरे भले के लिए होगा। वो डेफिनेटली, वो निश्चिंत ही मुझे मेरे जीवन में आगे लेकर जाएगा, ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा। इतना शिष्य का जो है वो समर्पण भाव होना चाहिए।
चाहे मेरे मेरे गुरु मुझे कड़ी शिक्षाएं दे, यानी कितना भी मेरे साथ उसका स्ट्रिक्ट बिहेव हो, कितने भी वो मेरे लिए सख्त क्यों ना हो, लेकिन मुझे अपने आप को कम्प्लीटली उनके ऊपर ट्रस्ट करके अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए कि हाँ, जो वो मुझे सिखाएंगे वो मेरे भले के लिए है। दूसरी लाइन में संत कबीर कहते हैं, गुरु को ऐसा होना चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। अब गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट से कुछ भी नहीं ले। माना एक अच्छे गुरु की निशानी ये है कि उसमें भी लेने की भावना नहीं हो। यहाँ पे स्टूडेंट को तो सब कुछ डेडिकेटली सरेंडर करना ही है अपने टीचर के पास, लेकिन साथ ही साथ जो टीचर है, जो गुरु है, वो भी ऐसे हो कि उनमें ये भावना ना आए कि मैं ये जब मेरे स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, इतना उसे आगे बढ़ा रहा हूँ, ये कुछ नहीं था जब मेरे पास आया था, ये कुछ जब बन जाएगा तो मुझे ये देगा वो देगा। उसके पास कोई भी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस ना हो कि मुझे ये चीज़ मिलेगी। आज से 600 साल पुरानी बातें हैं। तभी का ज़माना बहुत ही अलग था। जो गुरु शिष्य का रिश्ता था ना, वो बहुत ही एक दूसरे पे फेथ का रिश्ता था। शिष्य पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देते थे अपने गुरुओं के पास, और गुरु को बहुत ही अच्छे से वो फॉलो करते थे। उनकी आज्ञाओं को जैसे वो कहते हैं ना, सिर माथे पर रखते थे कि जो हमारे गुरु ने हमसे करने के लिए कहा ना, तो वो हमें करना ही है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। तो उस समय की ये बात है। आज भी हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप होना चाहिए। स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली फेथ होना चाहिए कि हमारे टीचर जो भी हमें बोल रहे हैं, जो भी हमें सिखा रहे हैं, चाहे वो कितने स्ट्रिक्ट क्यों ना है, वो हमारे अच्छे के लिए है। तो और ऐसा ही रिलेशन हमारा होना चाहिए। और टीचर्स को भी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, जो भी उनके पास स्किल्स है, टैलेंट है, वो अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर सारी की सारी टैलेंट सिखानी चाहिए, और डेफिनेटली वो सिखाते भी हैं। तीसरी लाइन में हम देखेंगे, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास। संगत माना यहाँ पर आपको पता है संग, जो कंपेनियंस हमारे होते हैं वो। साधु माना कोई साधु पुरुष नहीं, लेकिन सज्जन माना जेंटलमैन पर्सन। कबीर जी कहते हैं कि जो हमारी संगत है वो एक सज्जन व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। माना कि अच्छे व्यक्तियों के साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए। हमारी कंपेनियनशिप ऐसी हो जिसमें बुराई ना हो, क्योंकि जैसा हमारा संग होगा ना, वैसा ही रंग, माना उसी की इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आएगी। और इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं, जो गंधी की बास। गंधी माना यहाँ पर होता है परफ्यूम सेलर, इत्र बेचने वाला। बास का मतलब होता है स्मेल। तो जैसे एक परफ्यूम सेलर जो होता है वो सबको परफ्यूम डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। तो यहाँ उसका कंपैरिजन दिखाया गया है। दूसरी लाइन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभास। जो कुछ गंधी, गंधी माना परफ्यूम सेलर, दे नहीं माना अगर यदि हमें वो कुछ नहीं दे सकता तो भी बास सुबास। कुछ नहीं देकर भी वो हमें खुशबू दे सकता है। कहने का भाव है कि यदि एक अच्छा परफ्यूम सेलर अपने परफ्यूम को बेचने के बाद इन रिटर्न वो कुछ भी ना दे पाए, तो भी कम से कम वो हमें खुशबू दे सकता है, सभी के पास अपनी जो खुशबू है फैला सकता है। तो उसी प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष जो है उसका ही संग हमें करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें हमेशा अच्छी बातें सीखने मिलेगी। हमारा नुकसान तो कुछ नहीं होगा। यदि वो हमें कुछ दूसरी चीज़ें ना भी दे पाए, हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ज़्यादा साथ में रहकर भी, लेकिन अगर यदि अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे तो उसके पास जो अच्छाइयाँ हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती ही जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक परफ्यूम बेचने वाला परफ्यूम तो दे देता है, चाहे रिटर्न में उससे हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसकी खुशबू तो उसके हाथों में रह ही जाती है ना। रिटर्न में यदि उसको परफ्यूम बेचने के बाद भी पैसे ना मिले, है ना, उसको अगर फ़ायदा ना हो पैसों का, तो भी उसके पास से क्या मिलेगी, खुशबू तो मिलेगी हमें। उसके हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली सुगंधित हो जाते। नेक्स्ट है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय।
दुर्बल माना कमज़ोर व्यक्ति, हाई माना बैड ब्लेसिंग्स, माना बद्दुआएं, मोटी माना इन अ लार्जर क्वांटिटी। तो कवि कहना चाहते हैं कि दुर्बल को हमें कभी भी सताना नहीं चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति जो होता है, जो अपने से पद पोजीशन में या धन में गरीब होता है या पोस्ट पोजीशन में नीचे होता है, उन्हें अपने से छोटा समझकर हमें कभी भी उसे सताना नहीं चाहिए, कभी भी हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जाकी मोटी हाय, जाकी माना उसकी जो हाय लगती है, जो उसकी बद्दुआएं लगती है, वो बहुत ही शक्तिशाली होती है। माना वो कुछ भी यदि दिल से हमें बैड ब्लेसिंग्स देगा, यदि वो दुखी होगा, यदि हम उसे किसी भी प्रकार से दुखी करेंगे, उसका मन दुखी हो जाएगा, तो जो मन से उसके थॉट्स क्रिएट होंगे, वो थॉट्स हमारे लिए बद्दुआ का काम करेंगे। कहते हैं ना, किसी की दुआएं हमें लगती है तो हमारा अच्छा होता है ना। तो उसी प्रकार से यदि किसी की बद्दुआएं हम लेते हैं, किसी को दुखी परेशान करके हम उसकी हाय लेते हैं, तो वो भी हमें लगती है। माना वो जो हमारे लिए सोचेगा ना, फिर वैसा ही हमारे साथ होने लगेगा। बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए, इसके लिए ये एग्जाम्पल देते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। लोह माना लोहा और भस्म याना पूरी तरीके से भस्म हो जाना। आग में कोई चीज़ जल जाती है ना, तो उसकी राख बन जाती है, तो उसको कहते हैं भस्म हो जाना। हवे जाए माना हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे एक जो जीव होता है, वो मरने के बाद जो उसकी खाल होती है, अब वो जो खाल है वो नॉन लिविंग थिंग में आ गया ना, निर्जीव है, लेकिन वो निर्जीव वो खाल से बनी हुई एक धोकनी होती है। धोकनी माना जिस एक होलो स्टिक आप बोल सकते हो, जिसमें होल होता है, और उस होल में फूंक मारने के बाद आग को यदि उसमें फूंक मार के यदि आग के ऊपर फूंक मारा जाए, तो वो आग जो है वो बहुत ही प्रज्वलित होकर विराट रूप ले लेती है, बड़ी हो जाती है, और उस आग में जो लोहा है ना, वो भी भस्म हो जाता है। यानी लोहा जो इतना हार्ड मटेरियल है, इतना कड़क है, जिसको हाथों से शायद हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी जलती हुई आग में वो लोहा भी क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो इसका ये एग्जाम्पल लोहे के साथ, धोकनी के साथ देते कि धोकनी निर्जीव होते हुए भी उस लोहे को भी गला देती है, भस्म कर देती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें किसी कमज़ोर, चाहे वो दिखने में कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं लग रहा हो, कि ये तो गरीब है, क्या कर लेगा, ये तो बहुत ही बीमार है या मूर्ख व्यक्ति है, क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा, इनके साथ बुरा कर लेंगे तो ये क्या कर पाएंगे हमारा, नहीं। लेकिन उनकी जो मन से जो बुरी ब्लेसिंग्स, जो बैड ब्लेसिंग्स हमें मिलती है ना, वो बड़े से बड़े लोगों को भी ना कहते हैं ना, करोड़पति को भी रोड़पति बना सकती है। तो कभी भी ऐसे लोगों की हमें हाय नहीं लेनी है, मानो उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, किसी को ऐसे बोल कर हमें दुखी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है गुरु कुम्हार शीश कुंभ है। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गुरु जो है वो कुम्हार है, जो टीचर है, वो एक पॉट मेकर, आपने देखा होगा, पॉटर जिसको कहते हैं, जो मटके बनाता है। और शीश माना स्टूडेंट, वो एक कुंभ है, माना कच्ची मिट्टी का घड़ा है। बहुत ही वंडरफुली कबीर जी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू वो हमें बहुत गहरी गहरी बातें हमें बता रहे हैं, जो सच में हमारे जीवन में सीखने लायक है, अडॉप्ट करने लायक है। इसीलिए शायद कारण है कि इनके दोहों को आज 600 साल बाद भी आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें आगे बढ़ाएगी। ये बहुत ही सीखने लायक बातें हैं। गड़गड़ काढ़े खोट, गड़ गड़ कर, आपने देखा होगा कि पॉटर जो होता है वो व्हील के ऊपर बीच में सर्कल के बीच में एक कच्ची मिट्टी रखता है, और उसको धीरे धीरे शेप देकर वो एक मटका बनाने लगता है, और मटके को भी बहुत अच्छे से फाइन शेप देना पड़ता है। तो शेप देने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसका एक हाथ मटके के भीतर होता है और दूसरा हाथ मटके के बाहर होता है, और बाहर से वो उस मटके को, जहाँ से वो मटका कहते हैं ना
जहाँ से कहीं ऊपर नीचे है या शेप परफेक्ट नहीं है, तो वो उसको ऊपर से थाप देकर, माना हल्की हल्की चोट मारकर उसके शेप को बिल्कुल ठीक ठाक करता है, एकदम फाइन बना देता है। तो यहाँ पे कवि भी कह रहे हैं कि गढ़गढ़ काढ़े खोट, यानी उसको गढ़ना, यानी उसको रचना, क्रिएट करना, क्रिएट करके उसको बाहर से सहारा देता है वो, और अंदर से सहारा देता है और बाहर से उसको चोट मारता है। ठीक उसी तरह जो गुरु है, टीचर है, वो कुम्हार का काम करता है और जो स्टूडेंट है वो मटके का काम कर रहा है यहाँ पे। तो जब स्टूडेंट्स के अंदर कोई भी गलतियाँ होती है, उनके अंदर कोई कमी कमज़ोरियाँ होती है, कोई वीक पॉइंट होता है, तो टीचर क्या करता है, सख्ती से उसके साथ पेश आता है। पहले तो प्यार से समझाएंगे, है ना, फिर प्यार से भी वो नहीं समझते तो फिर क्या करेंगे, टीचर उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, थोड़ी कभी मार भी पड़ जाती है। लेकिन ये मार भी हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ही अंदर की खोट को, हमारे अंदर की कमी को है ना, ये मार निकाल देती है। यदि ये मार ना पड़े ना, तो ये जो कमी है ना वो ज़िंदगी में फिर कभी निकलेगी नहीं। तो ये मार भी हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। थोड़ी देर की मार होती है, लेकिन वो बाद में लाइफ टाइम हमें कितना आगे लेकर जाती है। तो ये गुरु की जो मार है ना, ये कुम्हार की उसी चोट की तरह है, जो बाहर से हमें चोट तो फील होती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये क्या करती है, हमें तैयार करती है, हमारे बेहतर भविष्य की ओर हमें लेकर जाती है। जो हमारा ब्राइट फ्यूचर, जो हमारी मंजिल है ना, उसके हमें पास लेकर जाती है ये चोट। तो और ये टीचर क्या होते हैं, बाहर से सख्त होते हैं, लेकिन अंदर से जैसे वो सहारा मिलता है ना मटके को अंदर से, वैसे ही हमारे टीचर्स अंदर से, उनके दिल में क्या होता है, शुभ भावना होती है। माना हमारे लिए बहुत ही प्योर फीलिंग होती है, वेल विशेस होती है कि मेरा ये बच्चा है ना आगे बढ़ जाए, मेरा ये बच्चा है ना नंबर 1 हो जाए, मेरा ये बच्चा है ना सारी कलाएं, सारे टैलेंट सीख ले। तो वो मार भी हमारे लिए क्या है, फ़ायदे की है, इसलिए रूठना नहीं। जाको राखे साइया, मारी न सके कोय, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। ये कहा, ये जो दोहा है वो आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, और ये दोहा बहुत ही फेमस है, कई पिक्चर्स में भी इसको यूज़ किया गया है। देखो, ये संत कबीर की ये दोहा जो है, ये इसका क्रिएटर कौन था, संत कबीर। हमारे भारत देश में कितने ही महान रतन होकर गए हैं, जिनकी इतनी ऊंची सोच हुआ करती थी। जाको राखे साइया, यानी जिसे रखता है माना रक्षा करता है, साइया माना ईश्वर। मारी न सके कोई, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो, उसे कभी कोई मार नहीं सकता। बाल न बाका करी सके, बाल न बाका एक मुहावरा है जिसका मीनिंग है कि तनिक भी चोट ना पहुंच सके। बाल न बाका करी सके, कर सकता, जो जग बैरी हो, चाहे सारा संसार ही उसका दुश्मन क्यों ना हो जाए। देखेंगे ना, सोचने वाली बात है कि यदि कोई भगवान पे पूरा फेथ रखता है, जैसे हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा कि स्टूडेंट टीचर पे यदि पूरा फेथ रखे, कॉन्फिडेंस रखे कि नहीं, मेरा टीचर, मेरा जो गुरु है ना, वो मुझे डेफिनेटली आगे लेके जाएगा, उसने जो कहा वो मैंने किया, चाहे कठिन ही क्यों ना हो, चाहे असंभव ही क्यों ना हो, लेकिन उसके गाइडेंस में मैं अगर कुछ कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे आगे लेकर जाएगा। तो इतना ही फेथ जिसको ईश्वर पे है, जिसको इतना ट्रस्ट, जिसकी भक्ति इतनी पावरफुल है, तो चाहे पूरा संसार, माने पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए, हम एक अकेले और हमारे अगेंस्ट में पूरा वर्ल्ड अगर खड़ा हो जाए, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो, तो उसका कोई भी बुरा कभी कर नहीं सकता। इतना फेथ कबीर को था, वो भी परमात्मा से कुछ इसी तरह जुड़े हुए थे, और उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसी पर्सनल एक्सपीरियंस पे उन्होंने ये दोहे की रचना की है। कोई ऐसे ही उन्होंने ये बात हवा में नहीं की है, और कई लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा ये
हमको भी ऐसा एक्सपीरियंस करना है तो हमें भी गॉड को इतना ट्रस्ट के साथ में याद करना है, तो डेफिनेटली वो हमें हमेशा मदद करेंगे। नेक्स्ट, नैनो अंतर आवतु नैन झापी तो ही लेव। नैनो माना हमारी आंखें, अंतर माना भीतर, आवतु यानी आजा तू, यहाँ पे तू ईश्वर के लिए कहा गया है। नैन झापी तो ही लेव यानी नैनों में, झापी माने आँखों को बंद कर लेना, तो ही माना तुझे, लेव यानी लेने दे। पहली लाइन का मतलब है, कवि कह रहे हैं कि मेरे नैनों के अंतर में माना तू मेरे नैनों के भीतर में समा जा, आ जा, और मेरी आँखों को मैं झप लूँ यानी तेरे आने के बाद मैं अपनी आँखों को, अपनी पलकों को मैं बंद कर लूँ, और मेरी पलकों को मैं बंद करने के बाद मेरी आँखों में ही तुझे कैद कर लूँ, कहीं जाने ना दूँ। यहाँ पे कोई स्थूल आँखों की बात नहीं हो रही है, ये चमड़ी की जो आँखें उनकी बात नहीं कह रहा है संत कबीर। किन्हीं आँखों से तुझे देख लूँ माना मेरे मन की आँखों से तुझे, तेरा जो चित्र है ना उसे देख कर मैं उस सदा अपने मन की आँखों में उस चित्र को मैं समा लूँ, बंद कर लूँ, कभी ये जो चित्र है ना वो मुझे विस्मृत ना हो जाए, यानी भूल नहीं जाऊँ मैं इस चित्र को कभी। ना मैं देखूँ और को ना तो ही देखन दे, यानी ना मैं किसी और को देखूँ और ना तुझे किसी और को देखने दूँ, यानी इन आँखों में जब मैं तुझे समा लूँ तो आपको अपनी आँखों में, अपने मन की आँखों में बसा लेने के बाद मुझे फिर किसी और की याद ना आए। कितनी भावनाएं जो है कबीर संत कबीर जी की कितनी ऊंची थी परमात्मा के प्रति, इसीलिए तो उनको ऐसे सारे गॉड से ऐसे सारे एक्सपीरियंस होते थे कि चाहे कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ने के लिए क्यों ना आ जाए लेकिन नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं मेरा रक्षक है, वो मेरे साथ है। जब वो उन्हें अपने आँखों में बंद करने की बात कह रहे हैं, माना वो चाहते हैं कि मैं हमेशा परमात्मा की याद में रहूं, कभी उन्हें भूलूं ही नहीं, हर काम करते मैं भगवान की याद में रहूं। और इतना फेथ अगर किसी का भगवान पर होगा तो डेफिनेटली उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नेक्स्ट है लाली मेरे लाल की। लाली माना महिमा, प्रशंसा। लाली मेरे लाल की, लाल का यहाँ मतलब है भगवान, ईश्वर। जित जहाँ देखो तित लाल, यानी तित माने वहाँ, लाल माना ईश्वर। कवि कहना चाह रहे हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, यानी मेरे लाल की इतनी प्रशंसा, इतनी महिमा है कि जहाँ देखो वहाँ उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा सुनाई पड़ती है और दिखाई पड़ती है। लाली देखन मैं गई, लाली माना उसकी महिमा देखने जब मैं गई, माना भक्त यहाँ पर जब उसकी महिमा देखने गया मैं भी हो गई लाल, यानी उसकी लाली में, यानी उसके प्रेम के रंग में, उसकी प्रशंसा के रंग में, उसके अच्छाइयों में, उसके गुणों में, उसकी पवित्रता में मैं भी उसके समान बन गई। माना कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक भक्त संसार में भगवान को यहाँ वहाँ उसकी प्रशंसा को, उनकी अच्छाइयों को उनको ढूंढने देखने गया, तो जहाँ जहाँ वो देखने गया उसको हर जगह ईश्वर और उसकी अच्छाई नज़र आती थी, और जब वो देखने गया तो उसकी अच्छाइयाँ, वो परमात्मा भी जैसे उस परमात्मा के रंग में, उन अच्छाइयों के रंग में वो भक्त रंग गया। इतना जो है वो परमात्मा का श्रेष्ठ संग है, उसकी याद में इतनी ताकत है कि उसके जैसा मैं भी बनता गया, बन गया। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी जो है, आपने हिरण यदि सुना होगा तो हिरण जो है उसकी नाभि में एक मटेरियल फॉर्म होता है जिसको कस्तूरी कहते हैं। कुंडल यानी उसकी नाभि, बसे माना उसकी नाभि में कस्तूरी बसती है, रहती है, रिड्यूस होती है। मृग ढूंढे बन माही, और जो मृग है, हिरण है, उस कस्तूरी में इतनी सुगंध होती है ना, इतनी उसकी महक जो है इतनी अच्छी होती है
जो शायद बहुत ही महंगा, भी हम नॉर्मल में देखेंगे तो बहुत ही महंगा वो हमें मिलेगा, जल्दी से प्योर कस्तूरी तो हमें कहीं मिलेगी भी नहीं। तो ये जो कस्तूरी है वो परफ्यूम की तरह होती है, महकती है बहुत, उसकी स्मेल बहुत ही सबको आकर्षित करने वाली होती है, प्योर ओरिजिनल कस्तूरी होती है। तो कवि कहते हैं कि जो मृग है ना, वो उसकी नाभि में कस्तूरी पैदा होती है, बसती है, लेकिन ये मृग को नहीं पता होता है कि उसकी नाभि में ही कस्तूरी है। लेकिन उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए मृग पूरे जंगल भर में घूमता फिरता है, भटकता फिरता है, उसको ही महक आती है सबसे पहले, लेकिन उसे पता ही नहीं पड़ता कि ये जो कस्तूरी है ना वो मेरी ही नाभि में, और वो उसको पूरे जंगल में भाग भाग कर ढूंढता रहता है। तो मृग ढूंढे बन, बन माना जंगल माही, जंगल में, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। घट माना शरीर और पीव माना प्रिय, ईश्वर। अब ये एग्जाम्पल देकर ये लाइन समझाना चाहते हैं कवि कि ठीक ऐसे ही घट माना शरीर, हमारे हर एक के शरीर में ऐसे घट में पीव है, ईश्वर है। इस लाइन को बहुत समझने की बात है स्टूडेंट्स, कि शरीर में ईश्वर है, संत कबीर कह रहे हैं। लेकिन यहाँ शरीर में ईश्वर, एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि हर किसी के शरीर में ईश्वर कैसे होगा। आप सोचिए कि क्या मेरे शरीर में भगवान है, आपके शरीर में भगवान है, या कोई टेररिस्ट होगा, क्या उसके शरीर में, सिर्फ शरीर में, बॉडी में क्या भगवान हो सकते हैं? नहीं। यहाँ पर है हर एक के मन के भीतर, जो उस पवित्र मन से उस भगवान को याद करता है, जब वो भगवान के साथ याद से अपना कनेक्शन जोड़ लेता है, माना जुड़ जाता है भगवान से, उसके मन के उस कोने में भगवान की याद आ जाती है, पैदा होती है, तो वो भगवान का श्रेष्ठ स्थान है। माना जिस क्षण हमने अपने सच्चे दिल से हमने पूरी ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई सफाई के साथ उसको याद किया, तो उस मन के कोने में उस समय ईश्वर का स्थान हो जाता है। परमात्मा उस क्षण हमसे जुड़ जाते हैं, हमारी याद उससे जुड़ जाती है। दुनिया जाने नहीं, और ये दुनिया नहीं जानती है, और ना जानने के कारण वो क्या करती है, कभी मंदिरों में ढूंढेंगे, कभी मस्जिद में, कभी चर्च में, गुरुद्वारे में, उस मूर्ति के भीतर सोचते हैं इसी मूर्ति के अंदर भगवान है। लेकिन भगवान, कवि कहना चाहता है कि हमारे मन के उस कोने में भगवान है, जहाँ भी हम बैठकर सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ हम उसको याद करते हैं ना, तो उसी क्षण वो हमारे लिए हमसे जुड़ जाता है, हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है जो वो हम उनसे चाहते हैं। तो दुनिया क्या करती है, पेड़ों में कोई ढूंढ रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, जगह जगह, माना सभी जगह ये दुनिया ना जानने के कारण उसे यहाँ वहाँ मंदिरों में सब जगह ढूंढती फिर। हाँ, नो डाउट मंदिर में, मूर्तियों में भी भगवान है, हमारी आस्था है, विश्वास है। लेकिन कबीर कहते हैं कि हर एक शरीर, माना हमारे मन के कोने में हम सच्चे दिल से जब याद करें ना, तो बस वो हमारे साथ जुड़ जाता है, उसकी कृपा आशीर्वाद हम पर बरसनी शुरू हो जाती है। उसके लिए हमें मीलों दूर दूर तक मंदिरों में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं बैठकर सच्चे दिल से भगवान को याद करें ना, तो वो बस हमारी सुन लेता है, उसे हमारी आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसे हमारी हर बात है उस तक पहुँचती है। अब जिसने हमें कान दिए, क्या वो हमारी आवाज़ नहीं सुनता होगा? जिसने हमें आँखें दी होगी वो हमें देखता नहीं होगा? जिसने हमें क्रिएट किया होगा, क्या वो हमें थोड़ी ना भूल सकता है? जिन ढूंढा तिन पाया, गहिरे पानी पैठ। इन दोहों में ज़्यादा करके संत कबीर जी ने परमात्मा के साथ अपने गहरे रिश्तों को कैसे जोड़ा जाए, ये हमें सिखाया है। जिन ढूंढा तिन पाया, यानी जिसने ढूंढ लिया उसने पा लिया। गहिरे पानी पेट, गहिरे माना डीप लेवल ऑफ वाटर, पेट माने उसमें एंटर करना, प्रवेश करना। अब जो ईश्वर है वो एक गहरे सागर की तरह है ना? गहरा सागर किसका?
शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, दया का सागर, खुशियों का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, वो सागर है इस प्योर वाइब्रेशन का, इस पॉजिटिव एनर्जी का। तो इस सागर के भीतर जिसने प्रवेश किया उसने उसको पा लिया। जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे पैठ, यानी जो बौरा, बौरा माना बावरा, बावरा का होता है मतलब मूर्ख, यानी जो मूर्ख व्यक्ति खाली किनारे पर बैठा रहा, अंदर जाने की उसने हिम्मत ही नहीं की, वो भगवान को नहीं पा पाया। अंदर यहाँ पे कहने का मतलब है संसार माने दुनिया भर में खाली यहाँ वहाँ वो संसार की बातों में भटक रहा है और सोचता है कि भगवान से जुड़ जाऊँ, भगवान हमेशा मेरी मदद करे, लेकिन वो अपने ही दुनिया में कामों में व्यस्त है, तो भगवान से वो कैसे जुड़ेगा, और जो भगवान के साथ जुड़ने के बाद जो होने वाले फ़ायदे उसको कैसे रिसीव कर पाएगा। तो उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जैसे यदि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे घर के पास में ही रहते हैं और हम उन्हें नहीं पता कि हम उनके घर के पास रहते हैं, हम जानते हैं लेकिन हमने उनके साथ रिलेशनशिप्स अगर किसी ने मेंटेन नहीं किए हुए हैं तो एकदम पास ही पड़ोसी जैसे हो गए, लेकिन हम उनके साथ रिलेशनशिप इतना मेंटेन नहीं करते, तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी तो। लेकिन दूसरी ओर यदि हम उसी प्राइम मिनिस्टर के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनके साथ आना जाना या अपनी किसी चीज़ में उनको इनवाइट करना या किसी तरह का पर्सनल थोड़ा रिलेशनशिप यदि बना के रखें, तो वो हमारे हर काम में मदद करेंगे ना, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, वो फटाक से हमें मदद करेंगे। ठीक उसी तरह कवि संत कबीर भी यही कहना चाहते हैं कि जो भगवान के साथ रिश्ता नहीं बनाते तो वो भगवान से, उनकी ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं, और जो भगवान को पाने के लिए उस सागर में डूब जाते हैं ना, वो जैसे सब कुछ पा लेता है। उसको जो रत्न है ना, वो सारे जो भगवान बरसाता है, प्योर ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्रेशंस, वो सबका वो अधिकारी बन जाता है अगर हमारे साथ हमारे रिलेशनशिप उसके साथ बहुत पावरफुल होंगे। अब लास्ट है जो तोको कांटा बुए, यानी जो आपके लिए कांटे बोता है, माना बुरा बुरा करता है आपके साथ। ताही बोऊ तू फूल, यानी ताही माना उसके लिए भी आपको फूल ही उगाने हैं, उसके रास्तों में भी आपको फूल ही बिछाने हैं। यदि वो आपके साथ कुछ बहुत बुरा कर रहा है तो आपको भी उसके साथ बुरा नहीं करना है, आपको उसके साथ, आपको आपके जो क्वालिटीज़ है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो उसकी बुरी आदत है बुरा करना। यदि हम अपने उससे बदला लेने के लिए उसके साथ बुरा करेंगे तो हमारे अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज़ है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आप जनरली नोटिस करना कि जिनके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना, अच्छे गुण वाले जो होंगे, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लोग उनके साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। लेकिन जो बहुत क्लेवर होते हैं, जो डिसऑनेस्ट होते हैं, जो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, लोग उनसे हमेशा दूर रहते हैं। तो हमारी जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उनके साथ बुरा करने के चक्कर में हमारी अच्छे अच्छे कर्म भी धीरे धीरे हैबिट, बुरी आदतों के रूप में बन जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी अच्छी क्वालिटी कब हमारी बैड क्वालिटीज़ बन गई। तो कभी भी यहाँ पे यही कहते हैं कि जो तोप को काटा बुए ताही बोऊ तू फूल, यानी उनके लिए, उनके रास्तों में हमें फूल ही बिछाने चाहिए। तो ही फूल को फूल है, बाको है तिरसूल। तो ही फूल को फूल है माना उसी फूल के लिए आपको फूल मिलेंगे, माने जो आपने रास्ते में फूल बिछाए हैं उस फूल बिछाने के बदले में आपको फूल मिलेंगे। माना आपने कुछ बहुत अच्छा कर्म किया तो उस अच्छे कर्म का इन रिटर्न आपके साथ बहुत ही अच्छा कुछ होगा, उस कर्मों का श्रेष्ठ भाग्य आपके लिए बनेगा। और बाको है तिरसूल, बाको माना उनके लिए जिन्होंने आपके मार्ग में कांटे बोए थे, आपके साथ बुरा किया था, उनके लिए तिरसूल, त्रिशूल होता है ना, कितना भयंकर हो जाएगा अगर किसी को चुबा दिया जाए, है ना, कितना नुकीला शार्प होता है वो कांटे की तरह। तो उनको वो कांटा बिछाने के रिटर्न में कांटा मिलेगा, लेकिन आपने जो फूल बिछाए हैं उन फूल बिछाने का जो अच्छा काम आपने किया है, उस अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा होकर ही आपको मिलेगा।
लेकिन उसने यदि बुरा किया और हमने भी बुरा कर दिया, तो हमने जो बुरा किया है ना, उसके रिटर्न में फिर हमें क्या मिलेगा? हमारे साथ भी फिर बुरा होगा और हमारी क्वालिटीज़ भी अच्छी अच्छी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। हमें जनरली अब कोई हमारे साथ बहुत ही बुरा कर रहा है, उनसे डिस्टेंस बना के रखना है, या खुद ही ऐसा कुछ नहीं करना है कि कोई हमारे साथ बुरा करे। लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो उनके साथ भी हमें क्या करना है? उनको भी हमें सिखाना है, लेकिन अच्छाइयों के साथ, और अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। सम टाइम हमें भी लेसन सिखाना ज़रूरी होता है, लेकिन अपनी अच्छाइयों को सिखाने के बाद हमें हमारी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना है। फॉर प्रोटेक्शन आवर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम कुछ टाइम के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ही हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए, हमारा नेचर ऐसा बन जाए, हमारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाए, उस तरीके से हमें दूसरों के राहों में कांटे नहीं उगाने हैं, ना उनके साथ बुरा करना है। ठीक है, चलो हमारी ये पोयम फिनिश होती है। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करते रहना, टाइम जैसे मिलेगा आपको, और इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग्स आप लिख लीजिएगा, तो वाइल रिवीजन आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना।